हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं। मैंने फर्स्ट क्लास इसका पढ़ा दिया है। थ्योरी क्लास आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास अगर आप समझ जाते हैं तो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के सभी क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इस क्लास में यानी कि टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के चैप्टर में मैं पूरा जीरो लेवल से हाई लेवल तक की थ्योरी यानी कि हर एक सवाल को आप लोगों को प्रैक्टिस कराने का वादा मैं करता हूं। जिसे बिल्कुल गणित नहीं आता है, जो बहुत ही कमज़ोर छात्र हैं वो भी आप गणित सीख सकते हैं, ये मेरा वादा है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। आज का क्लास जो होगा कल के आधारित थ्योरी पर ही क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूं और कल के क्वेश्चन से आज थोड़ा हार्ड के क्वेश्चन होने वाला है, तो केवल वीडियो में बने रहेगा। ध्यान से देखिएगा कैसे इसे चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि इसमें मात्र मैं 3 चीज़ों पर आप लोगों का पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाला हूँ। पहला फॉर्मूला, सेकंड क्या बताया था कि अगर आप लोग बेसिक थ्योरी जानते हैं, फिर उसके बाद थर्ड मैंने बताया था कि रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड मैंने अभी बताया नहीं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करने का कोशिश करूँगा, या हो सकता है एक क्लास के बाद भी बताऊँ कि रेशियो मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले आज की क्लास को ध्यान से देखिएगा है क्या, और इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा होता क्या है। जैसे मैंने कल बताया था क्वेश्चन कि अगर कोई ट्रेन जो है पेड़ या मनुष्य या कोई भी ऐसा चीज़ छोटा हो जिसे पार करता है तो उसे पार करने में समय कितना लगता है और उसका दूरी क्या होगा। तो जो ट्रेन का लंबाई होता है, अगर कोई ट्रेन जो है पेड़ को पार कर रहा है, पटरी के बगल में खड़े पेड़ को पार कर रहा है, और अगर वहाँ पूछे कि आपका ट्रेन का लंबाई क्या होगा, तो जो उसका दूरी होता है, ट्रेन का जो लंबाई होता है वही क्या हो जाएगा, उसका दूरी हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई ट्रेन पटरी के बगल में खड़े अगर पेड़ को पार करता है या मनुष्य को पार करता है, तो ट्रेन का जो लंबाई होगा वही क्या होगा, उसका दूरी हो जाएगा। इसी तरह अगर प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म को अगर पार कर रहा है तो भैया प्लेटफॉर्म का तो कोई लंबाई होता है। ध्यान से सुनिएगा। प्लेटफॉर्म को अगर पार कर रहा है, मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है और ट्रेन का लंबाई जो है कितना है, 150 मीटर है, तो दूरी कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा, क्या कीजिएगा, इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो वही डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि 200 और 150 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 350 मीटर। क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म को पार करने में भी प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करना पड़ा और ट्रेन का जो लंबाई था उसे भी तो पार करना पड़ेगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 350 मीटर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप लोग। केवल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए क्या है। चलिए ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप समझिए कि इसमें निकालना क्या है, बोला क्या गया है कि ज्ञात क्या करना है। तो क्वेश्चन में क्लियर है कि बोला गया है कि प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। समय पूछा जा रहा है, इसका मतलब समय का फॉर्मूला हम बैठाएंगे, समय बराबर। तो कल के क्लास में ही मैंने बताया है बेसिक क्लास में कि समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन हम लोग पढ़े थे टाइम डिस्टेंस से स्पीड में, यानी कि समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बट्टा चाल। चलिए बैठा देते हैं, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। चलिए ध्यान से सुनिएगा, समय मैंने लिख दिया। अब दूरी समझिएगा क्या है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो चाल है, तो चलिए चाल को देखिए, चाल नीचे में, तो नीचे में बैठा दीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिए, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म का लंबा यहाँ पे दे दिया गया है आपको कितना, तो 400 मीटर। चलिए इसे मैंने रफ में लिख लिया। और लास्ट में देखिएगा, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है और ट्रेन की लंबाई जो कितना दिया गया है, 300 मीटर दे दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमको ऊपर में तो बैठाना है दूरी। तो दूरी निकालने के, दूरी कहाँ से लाएंगे, इसमें तो दूरी क्लियर करके दिया गया नहीं है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया है कि दूरी जो हो जाता है, जो ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है
और साथ ही साथ ट्रेन का भी कुछ लंबाई होगा, तो उस दोनों को जो ऐड कर दीजिएगा तो वही तो टोटल दूरी हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया। यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गया कितना, तो 700 मीटर। तो चलिए यहाँ पे 700 मीटर मैंने बैठा दिया। चलिए आगे देखिएगा, 700 मीटर बटा, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है ध्यान से देखिएगा, ऊपर में डिस्टेंस यहाँ पे मीटर में दिया गया और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे क्या कीजिएगा मीटर पर सेकंड में बदलिएगा। और इसका भी मैंने ट्रिक बताया था कि अगर ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 18 के टेबल में आ रहा है और कितने बार में आएगा, तो 18 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा, 72 यानी कि 4 बार में। तो क्या करना है मीटर पर सेकंड के लिए, तो 5 के टेबल को 4 बार पढ़ दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकंड। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। चलिए ध्यान से देखिएगा, मीटर से मीटर कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना बार में कटेगा, तो 35 बार में। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 35 सेकंड। ये सेकंड जो नीचे में क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि 35 सेकंड में वो ट्रेन जो है उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। केवल आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, जिसे बिल्कुल भी नहीं आता है मैथ, आप आसानी से सीख सकते हैं। केवल आप लोग धैर्य रखिए, वीडियो में बने रहिए और शुरू से अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है भाई, आप एक सुर ताल में तो पढ़ दिए, लेकिन समझना होगा आपको कि इसमें निकालना क्या है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। गति, और गति को ही तो चाल बोलते हैं, यानी कि चाल निकालना है। चलिए चाल बराबर फॉर्मूला बैठाते हैं। चाल बराबर, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। चाल बराबर, तो मैंने कल ही बताया था कि चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी बट्टा समय, यानी कि दूरी को ऊपर में बैठा दीजिए और समय को नीचे में। चलिए ठीक है, आगे देखिए, आप दूरी पता करना है कि दूरी है कितना। तो सबसे पहले 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी कि ट्रेन का लंबाई दे दिया गया यहाँ पे कितना, 500 मीटर। चलिए पहले लिख देते हैं, ये टी से हम इसको ट्रेन को डिनोट किए हैं, टाइम नहीं समझ लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक 25 मीटर लंबे पुल को, और पुल का भी लंबाई दिया गया, यानी कि ब्रिज का लंबाई आपको दे दिया गया है कितना, 25 मीटर दे दिया गया है। तो गौर कीजिए, ट्रेन का जो लंबाई है और ये ब्रिज का लंबाई दोनों को जोड़ देंगे तो दूरी हो जाएगा। तो 500 और 25 को जोड़िएगा तो टोटल कितना, यानी कि 525 मीटर दूरी हो गया। तो चलिए दूरी को लिख देते हैं यहाँ पे, 525 मीटर में आया है तो मीटर बट्टा, ध्यान से सुनिएगा, समय। और समय कितना दिया गया है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है समय, तो 30 सेकंड में पार कर जाती है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे 30 सेकंड। चलिए ध्यान से देखिएगा अब क्या होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले इसे काटिए, 5 से काटिएगा तो कितना बार में, ये 6 बार में कटेगा। जब इसे 5 से काटिएगा, 5 1 5 0 25 25, यानी कि 105 बार में। फिर ये देखिए 3 से काटिए, 3 2 9 6, फिर 3 से, 3 3 9, 3 5 15, यानी कि 35/2 कितना, मीटर पर सेकंड। लेकिन ऑप्शन में देखिएगा मीटर पर सेकंड में ऑप्शन है ही नहीं। ध्यान से आप लोग देखिएगा कि आपका जो ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में वो मीटर पर सेकंड में है ही नहीं, किलोमीटर में है। तो आप लोगों को पता है कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 18/5 से गुना करते हैं। जी बिल्कुल, चलिए गुना कीजिए यहाँ पे। 35/2 को किससे गुना करेंगे, तो 18/5 से। चलिए काटिए इसे, 5 7 35, फिर ये 2 से काटिए इसे तो कितना बार में, 9 बार में कट जाएगा। तो 9 7 63 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोगों को अभी दिक्कत होता होगा जो आप लोग नए आए होंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को फर्स्ट क्लास देखना पड़ेगा। जो मैंने थ्योरी समझाया है वहाँ जाके देखिएगा ये आता कैसे, 18/5 5/18 या 18/5 जो लिखे हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं ज़रूर जाके देखिए फर्स्ट क्लास। तो आप लोगों को एक भी कोई डाउट नहीं रहेगा इस क्वेश्चन में,
और आज के जो भी मैं क्वेश्चन आगे करवाने वाला हूँ। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन को 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी दिया गया, प्लेटफॉर्म का भी लंबाई दिया गया और ट्रेन का लंबाई पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट आप ट्रेन की लंबाई नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, लेकिन आप तो समय बराबर तो फॉर्मूला जानते हैं, चलिए बैठा दीजिए उसे। तो समय बराबर, और समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलिएगा सर दूरी बट्टा चाल। चलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे दूरी बट्टा चाल। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे समय कितना दिया गया है, तो क्वेश्चन में बोलिएगा सर 30 सेकंड का चर्चा किया गया है। चलिए मैंने यहाँ पे 30 सेकंड लिख दिया। आगे देखिए, अब दूरी है कितना? तो भैया दूरी होता क्या है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो प्लेटफॉर्म का लंबाई और ट्रेन का लंबाई दोनों। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई आपको दे दिया गया है कितना? तो 250 मीटर यानी कि 250। और साथ ही साथ ध्यान से देखिएगा 250 मीटर और ट्रेन का लंबाई निकालना है, तो क्या कीजिएगा, ट्रेन की लंबाई को मान लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ, बट्टा में फिर क्या बैठाना है, चाल। और चाल देखिए इसका क्या है, ट्रेन का, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसे बैठा दीजिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कीजिएगा इससे आगे, तो कोना कानी गुना, जिसे कैंची गुना या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो चलिए इसे गुना करते हैं। तो जब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा एक छुपा है, एक से इसे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 250 मीटर बट्टा एक्स, 250 मीटर प्लस एक्स, और बट्टा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो गड़बड़ हो गया, देखिए कैसे गड़बड़ है, ऊपर में मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर, ये तो दो जैसा यूनिट हो गया। जिससे क्या करेंगे, एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आप 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। इसको बदलने के लिए क्या कीजिएगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा है 54, तो आप दिमाग में सोचेंगे, कल मैंने बताया था कि 18 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा, तो 54 यानी कि 3 बार में। तो क्या कीजिएगा, आप मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 के टेबल को भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो कितना होगा, 15 मीटर पर सेकंड। चलिए बैठा देते हैं यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड। अब बराबर में कितना, तो 30 सेकंड। चलिए आगे देखते हैं, बट्टा में कितना छुपा है, एक। आप जब एक से इसे गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 250 मीटर प्लस एक्स, बराबर। अब इसे गुना कीजिए, 15 तिया 45, और ये सेकंड से सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, मीटर, 450 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो भी है, 450 मीटर। इसीलिए x बराबर यानी कि 450, ये प्लस में तो माइनस में 250। अब इसे माइनस कर दीजिए, देखिएगा ध्यान से आप लोग, 0 में से 0 घटाएंगे 0, फिर ये 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 घटाएंगे 2, यानी कि 200 मीटर। और ये x था क्या, तो ट्रेन की लंबाई था, और ट्रेन का लंबाई कितना निकल गया, 200 मीटर। ऑप्शन देखिएगा इसका कौन सा सही है। तो उस थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ध्यान से देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए समझिएगा। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 36 सेकंड में पार कर जाती है। उस पुल की लंबाई क्या है? फिर पुल की लंबाई, और ट्रेन भी है यहाँ पे, तो डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन समय तो दिया गया है और समय का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो बैठा दीजिए। नहीं तो क्या कीजिएगा, चाल का फॉर्मूला बैठाइए। तो चलिए समय बराबर ही मैं बैठा देता हूँ यहाँ पे, यानी कि समय बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलिएगा सर दूरी बट्टा चाल। ठीक, चलिए आगे देखिए क्या है। समय देखिए क्वेश्चन में आप लोग पहले कितना दिया हुआ है, 36 सेकंड। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 36 सेकंड। दूरी देखिएगा कितना दिया हुआ है, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी। चलिए इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर। लेकिन पूछा गया है क्या, देखिए क्वेश्चन में निकालना क्या है,
लास्ट में देखिएगा उस पुल की लंबाई क्या है, यानी कि पुल का लंबाई, और जानते हैं कि पुल को ट्रेन जो पार कर रहा है तो पुल की लंबाई को भी जोड़ना पड़ेगा तब वो दूरी कहलाता है। तो पुल का लंबाई तो निकालना है, तो क्या कीजिएगा, पुल के लंबाई को x मान लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं x मान लिया बट्टा, और इसका चाल कितना दिया गया है ट्रेन का, देखिएगा ध्यान से, तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 81 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देखिए क्या करना होगा। 600 मीटर प्लस x बट्टा, इसे मैं बाएं तरफ ले आता हूँ, इसे दाएं तरफ कर देंगे। अब 81 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर गड़बड़ हो गया है, ऊपर में मीटर है तो इसको किलोमीटर के मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा, अब 81 तो आता नहीं है 18 के टेबल में, यानी कि 18 के टेबल में 81 आता नहीं है, तो ये ट्रिक तो यहाँ पे फॉलो होगा नहीं। तो वही गुना करने वाला ट्रिक, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड, यानी कि छोटा वाला में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, छोटा वाला से गुना, यानी कि 5/18 से गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करते हैं। 81 में किसे गुना करना पड़ेगा, तो 5/18 से। चलिए देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे 9 से काटिएगा तो 9 दूना 18, फिर ये हो जाएगा 9 9 81। तो ये बदल जाएगा किस में, तो मीटर पर सेकंड में, और बराबर में है कितना, तो 36 सेकंड। ध्यान से समझिएगा, आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। बट्टा में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक छुपा है, एक से जब इसे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 600 मीटर प्लस x बराबर, इसे गुना कीजिए तो 36 सेकंड को आपको किससे गुना करना पड़ेगा, तो 9 पंचे 45, यानी कि 45/2 मीटर पर सेकंड। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। देखिए बचा कितना, 2 से इसे काटिएगा तो कितना बार में, 18 बार में। चलिए आगे देखिएगा, 600 मीटर प्लस x बराबर क्या होगा, यानी कि 45 को आपको किससे गुना करना है, तो 18 से। चलिए मैं यहाँ पे रफ में गुना कर देता हूँ। 18 को किससे, 45 से गुना करना है। चलिए 5 से मैं पहले गुना करता हूँ। 5 8 40 का 0 कैरी कितना 4, 5 4 9, फिर इसी तरह 8 चौक 32 का 2 कैरी कितना 3, 4 1 4 और 3 7, यानी कि 0 9 2 11 1, यानी कि 810। तो चलिए यहाँ पे हो गया कितना, 810 मीटर। तो इसीलिए कितना बराबर, तो x बराबर, तो 810 माइनस 600 बराबर कितना, तो 210 मीटर। बहुत ही सिंपल था। और ये x है क्या, यहाँ पे पुल की लंबाई। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन था, 4 था। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 में देखिएगा, ये है क्या, x। तो पुल की लंबाई को हम लोग x माने थे, और इसका आंसर हो गया कितना, 210 मीटर। तो इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान से समझिएगा, 5th नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए कितने समय में पार कर जाएगी। समय पूछा जा रहा है यहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बैठा दीजिए फॉर्मूला। समय बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा सर दूरी बट्टा चाल होता है। ये तो हम लोग कल से ही पढ़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, दूरी बट्टा चाल। चलिए बैठाइए, आप देखिए दूरी कितना है, और मैंने बताया कि अगर कोई बड़ी चीज़ को पार कर रहा है उसका कोई लंबाई दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन की लंबाई और दोनों को जोड़ेंगे तब टोटल दूरी हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी का लंबाई कितना दिया गया है, 700 मीटर। और आगे देखिए, और सुरंग का लंबाई कितना है, 500, यानी कि टोटल डिस्टेंस उसको कितना कवर करना पड़ेगा, तो 1200, यही दूरी हो गया 1200। तो चलिए यहाँ पे मैं 1200 बैठा दिया बट्टा चाल। अब चाल है इसका कितना, देखिए 72 किलोमीटर, और ये जो 1200 क्या है, मीटर है, और ये क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गया, देखिएगा ध्यान से। दूरी यहाँ पे दिया गया है मीटर में, और यहाँ पे चाल दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, और इस बार आसान ही है। चलिए बैठा दीजिए, 1200 मीटर बट्टा ये 18 के टेबल को कितना बार पड़ेगा, तो 72, यानी कि 4 बार में। तो 5 के टेबल को 4 बार पड़ेगा तो कितना होगा, तो 5 का 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटिए इसे कितना बार में, 60 बार में, यानी कि 60 सेकंड।
चलिए देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है। लेकिन ऑप्शन जो है यहाँ पे सेकंड में दिया गया नहीं है, और 60 सेकंड बराबर कितना मिनट होता है, तो 1 मिनट। तो ऑप्शन देखिएगा इसका कौन सा सही है। तो 5th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और चैनल पे जो नए हैं उस चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को इसका अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए देखिएगा इससे आगे क्या है। आप लोग शायद ही ऐसे कंसेप्ट पढ़े होंगे, और शायद पढ़े भी होंगे तो ऐसा कभी नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ध्यान से समझिएगा 6 क्वेश्चन क्या है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। फिर यहाँ पे समय पूछा जा रहा है, चलिए निकाल दीजिए जल्दी। समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बट्टा क्या होता है, तो चाल होता है। चलिए देखिए दूरी कितना दिया गया है, रेलगाड़ी का लंबाई कितना है 400 मीटर। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो चाल दिया गया है कितना यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए मैंने लिख दिया, अब दूरी ऊपर में लिखना है। एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कि प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया गया है कितना 400 मीटर, और आगे देखिएगा क्या बोला जा रहा है, लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो चीज़ अननोन है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग कि जैसे कि आप लोगों से एग्जाम में कोई गलती ना हो और आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। यहाँ पे आपसे समय तो पूछा ही गया है, और एक चीज़ और अननोन है क्या, कि ट्रेन का लंबाई ही नहीं दिया गया है। अब गौर कीजिए, दूरी जो हम लोग निकालेंगे तो प्लेटफॉर्म का तो 400 मीटर लंबाई दिया गया है, तो ट्रेन का भी तो कुछ लंबाई होगा। तो ट्रेन का लंबाई जब पता ही नहीं रहेगा तो दूरी निकालेंगे कैसे। और अगर समय दिया रहता तब तो हम लोग ट्रेन का लंबाई मालूम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ अननोन है, समय भी निकालना और ट्रेन का लंबाई पता ही नहीं है, तो दूरी पता कहाँ से करेंगे। तो इसलिए हम लोग कहेंगे, तो चलिए इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिया गया है 50 सेकंड। भैया सवाल सॉल्व ही नहीं किया और आंसर कहाँ से 50 सेकंड आ जाएगा। आगे देखिएगा 1 मिनट, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी नंबर दिया गया है DI, यानी कि इसको ऑप्शन यानी कि इंग्लिश में भी रह सकता है, DI लिखा हुआ है, या नहीं तो आपको हिंदी में लिख देगा वहाँ कि आंकड़े अधूरे हैं। यानी कि यहाँ पे जो देख रहे हैं क्या है, आंकड़ा अधूरा दिया गया है। और 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें कोई नहीं। तो कितने विद्यार्थी क्या करते हैं कि डी नंबर ऑप्शन में लगा देते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऐसा आप लोग गलती कभी नहीं कीजिएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि DI। क्या इसका मतलब क्या है कि आंकड़ा क्या है यहाँ पे अधूरा है। तो चलिएगा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आप लोग अगर जो भी आप लोग इस चैनल पे मैथ सीखना चाहते हैं, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, बिल्कुल भी नहीं आप जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, मैंने इसका थ्योरी क्लास बताया है। पहले आप लोग इसके थ्योरी को समझिए कि क्या है, और आप लोग इसे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। मात्र 3 चीज़ों से हम लोग इस चैप्टर को एंड कर देंगे। पहला फॉर्मूला से, दूसरा क्या है इसका बेसिक कंसेप्ट जो था, इसका थ्योरी का, इसके कंसेप्ट को समझिएगा, और 3rd नंबर एक रूल होगा, क्या होगा, रेशियो मेथड, जो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।